हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर के आंसर की को देखेंगे, जिसका कोड है PHY 302, जो 14 दिसंबर 2024 को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुआ है। ओके, तो जिन भी बच्चों का पेपर हुआ है वे अपना पेपर निकाल लें और आंसर को मैच करते हुए चलिए। साथ साथ आप वीडियो क्लास में कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने अपना कितना क्वेश्चन सही किया है। ओके, अगर आप मेरा MCQ वाला वीडियो वगैरह देखे होंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा, और अगर जो थ्योरी के ऊपर लेक्चर अपलोड किया गया था उसको देखे होंगे तो आपके 40 क्वेश्चन कम से कम आज के पेपर में ज़रूर सही रहेंगे। ओके, अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर फाउंड इन, कह रहा है कि जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो किस में मिलता है। ठीक, तो देखिए जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मिलता है। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सिलेक्शन रूल फॉर द आर ब्रांच ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज, इसके लिए क्या सिलेक्शन रूल होगा, तो इसके लिए क्या होगा, डेल जे इज इक्वल टू +1 होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल लाई इन, कह रहा है कि किसी मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है वो किस में लाई करता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये हर एक चीज़ें आपको पढ़ाया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लाइज इन, कह रहा है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई करता है। तो इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये इंफ्रारेड रीजन में क्या करता है, लाइक करता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इन रमन इफेक्ट द लाइन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ एक्साइटिंग लाइंस आर कॉल्ड। ठीक, इसको देखिए क्या कहा जाता है, इसको स्टोक्स लाइन कहा जाता है। ठीक, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं था। ओके, इसको क्या कहते हैं, स्टोक्स लाइन कहते हैं। ओके, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि द डायमेंशन ऑफ रिडवर्क कांस्टेंट इज, तो रिडवर्क कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, L के पावर -1 होता है। ठीक, ये होता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए गए थे। इस 7 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 36/5 और इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वेलोसिटी ऑपरेटर v इज गिवन बाई, इसको कैसे दिया जाता है। तो इसका 8 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कर रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। तो डी नंबर वाला जो ऑप्शन जो है ये आपका क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक, बाकी की तीनों के तीनों रिलेशन आपको कराए गए थे। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द टर्म माट साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, ये क्या बताता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ़ फॉर अ फंक्शन साई इंटीग्रल साई स्टार डी वी इक्वल टू n द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इज, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। तो अगर इसके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। कई लोग इसमें ए नंबर ऑप्शन लगाए होंगे लेकिन ए नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। ओके, जब इसमें क्या करेंगे, रूटियन एक साइन के साथ लगाएंगे और रूटियन एक साइन के साथ लगाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, n होगा। और इधर क्या n है तो n/n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो वेव फंक्शन है इंटीग्रल साइन स्टार डी वी इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को क्या कहेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में पहुंच गया है। इसका मतलब जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, √n होगा। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको कराया गया है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अब वेव फंक्शन साई इज ऑर्थोगोनल, कह रहा है कि अगर कोई वेव फंक्शन साई ऑर्थोगोनल है तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देख लिया जाए। कह रहा है कि द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज, हर्मिशियन ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू होता है ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, आपका एक ऑर्थोगोनल नंबर होता है। ओके, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 13 क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, करा कि श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है। तो यस साइन इक्वल टू क्या होता है, ई साइन होता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए नंबर ऑप्शन जो है उसको क्या करेंगे, करेक्ट मान लेंगे। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन इज, करा कि वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म क्या है, हर एक फॉर्म आपको बताया गया था। इसमें अगर बात किया जाए तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इसको भी देख लेते हैं। करा कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू px of the momentum of particle trapped in one dimensional box of width L each, इसका क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपको मैं निकलवा के वीडियो में बताया भी था। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, ये सब आपको कराया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज, तो क्या होगा इसका, अगर 0 पॉइंट एनर्जी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एनर्जी लेवल ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तो जो लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, इक्वली स्पेस्ड होता है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर अ पार्टिकल इनकाउंटरिंग अ पोटेंशियल बैरियर द सम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज, ये सब कुछ क्वेश्चन आपको डिराइव कराया गया था पूरा। इस पर अच्छा खासा 2-2 घंटे का लेक्चर अपलोड है चैनल पे, अगर आप देखे होंगे तो डेफिनेटली सी नंबर ऑप्शन को करेक्ट मार के आए होंगे। ओके, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर को बता रहा हूँ। 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। ये भी आपको कराया गया, पूरा डिराइव करके इसके वैल्यू को निकलवाया गया है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन को भी पूरा अच्छा खासा 50 से 55 मिनट के वीडियो इसके ऊपर अपलोड किए गए हैं। इसमें आप 22 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर अ पार्टिकल इनसाइड 1 मिनट 23 का देखिए ये कैसे निकलता है, ये चीज़ आपको निकाल के दिखाया गया था। ठीक, ये आप देखिएगा वीडियो में इस वैल्यू को बताया गया था। हो सकता है बॉक्स की साइज में ए लिया हूँ, यहाँ पे एल दे दिया है। ठीक, वहाँ आप जाकर देखिएगा, इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 24 नंबर क्वेश्चन का भी ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। और जो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन का जो ए नंबर ऑप्शन है ये भी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, 24 का भी है और 25 का भी ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए तो इसका भी क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर 27 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए तो इसका भी क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको बताए थे एक्स वाई जेड के फॉर्म में चलना है तो एल एक्स एल वाई दिया है तो इसका मतलब जेड वाला कंपोनेंट के साथ लगा रहेगा। ओके, और पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्लियर, क्योंकि सीरीज वाइज चल रहा है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है, सही है, इनकरेक्ट पूछा है, ये डी सही होगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो ये भी क्या होता, करेक्ट रिलेशन रहता। ओके, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, करेक्ट है। 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, इसको कैसे दिया जाता है, तो क्या होता है, एन एच कट होता है। तो एन एच कट कहीं दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब एन एच अपॉन 2 पाई को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट मान लेंगे। ओके, 34 क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑब्जर्व्ड इन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन इज, तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन विजुअल रीजन, कौन सा, बार्मर सीरीज। ओके, 36 क्या कर रहा है कि इन द ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, तो 36 का अगर बात किया जाए तो 36 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 37 क्या कर रहा है, रसल सैंडर्स कपलिंग इज आल्सो नोन एज एलएस कपलिंग। ओके,
38 नंबर क्वेश्चन करा कि अकॉर्डिंग टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन द टर्म शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? तो जो टर्म शिफ्ट होता है ये यल और जे पे क्या करता है? केवल डिपेंड करता है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके 39 क्या कर रहा है? न्यूक्लियर डायमेंशन आर ऑफ द आर्डर, ये किसके आर्डर का होता है? तो 2 से 3 फर्मीमीटर के आर्डर का ये क्या होता है? ठीक। 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेमडा अल्फा एंड लेमडा बीटा आर वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा एंड एच बीटा लाइन ऑफ बाउमर सीरीज रिस्पेक्टिवली, देन इसमें से कौन सा रिलेशन पूछ रहा है? करेक्ट होगा। तो 40 का क्या होगा? जो डी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाता है कि D2 लाइन जो सोडियम एटम का है वो किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। ठीक। तो 42 का अगर बात करें तो ये P32 से यस हाफ में जाता है। ठीक। इसका मतलब क्या होगा? ये सी नंबर ऑप्शन जो होगा ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका क्या है? करेक्ट है। अगर D1 लाइन पूछा रहता तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट मार देते। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सिलेक्शन रूल ऑफ एल्कली अर्थ इज, इसके लिए क्या सिलेक्शन रूल होगा? तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? जेड माइनस जेड इफेक्टिव होगा। तो इसका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा 43 का। 44 क्या कर रहा है? 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ये क्या आपका ब्रैक्स ला है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि डॉन एंड हंट ला इज, ये क्या डॉन हंट ला, इसमें से कौन सा जो 4 ऑप्शन दिया गया है? तो 45 का क्या होगा? जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके 46 क्या करा कि यानी एक्सरे हैज वेवलेंथ इतना, इट्स मोमेंटम इज, आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 46 का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ठीक, बस वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालना है। 47 करा कि द सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज, तो 47 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके अब देखिए 48 क्या कर रहा है? रोटेशनल कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय, तो रोटेशनल कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो 48 का क्या होगा? 48 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ओके 49 क्या करा कि विच मालिक्यूल विल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, कौन से मालिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं? तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब एग्जांपल लिखवा गया आपको। कर रहा है 50 विच इज इनकरेक्ट फॉर एक्सरे, तो एक्सरे हैव वेरी लार्ज वेवलेंथ, ये क्या है? इनकरेक्ट है। ओके इस तरीके से हम लोग 50 के 50 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का कोई दूसरा आंसर होना चाहिए या हो सकता है मैं जल्दी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को गलत बोल दिया हूँ, तो कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो उसको कमेंट करिएगा, उसको एक बार चेक कर लिया जाएगा। ओके क्लियर? Thank you for watching.